हेलो दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बिहार का इतिहास पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये बीपीएससी टीचर के साथ साथ बिहार के सभी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए थोड़ा चैप्टर इंडेक्स भी इसका दिखा देते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर इंडेक्स है आपका, यही हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था और विविध। तो ऐसा मत समझिए कि बहुत लंबा क्लास चलेगा, ये मात्र 10 दिन के अंदर ये सभी कंप्लीट हो जाएगा। बिहार का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विविध, ये 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और आपका ये 10 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट होगा सर? तो आपको प्रूफ भी देते हैं कि हम इधर उधर से नहीं पढ़ा रहे हैं। जितना भी आपका एग्जाम हुआ है बिहार में, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप देख लीजिए, जितना भी एग्जाम हुआ है बिहार में वो सभी का ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सभी का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, वही आपको हम पढ़ाने वाले हैं। और बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और मात्र 10 दिन के अंदर ये सभी कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके पहले हम टेलीग्राम पर बिहार का परिचय डाल चुके हैं, ठीक है। आप लोग के लिए, जो लोग नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए। दोस्तों एक चीज़ के लिए और माफ़ी हम चाहते हैं आपसे कि हम भी पढ़े हैं इस बुक को। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़े, इस बुक को हम भी पढ़े हैं। तो जब भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो आंसर होता है उसको हम टिक लगा देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसको आप लोग सीधा याद ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, महापद्म नंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसने मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सतपथ ब्राह्मण। और टोटल 100 क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? इसका आंसर हो जाएगा टी, टुकसभी, फाहियान, मेगास्थनीज, ह्यूएनसांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। देखिए, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, गया। दोस्तों इसको सीधा याद ही कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर हो जाएगा ए, शेरशाह ने। चलिए क्वेश्चन देखिए। दूसरी बौद्ध संधि कहाँ आयोजित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बक्सर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिताब दरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पटना गोलघर का स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉन गास्टिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, बांकीपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को
कुख्यात जिला घोषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, सारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, टुक सभी से। लौरिया अरेराज चंपारण से, लौरिया नंदगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी से। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपात्र अभिलेख से, महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थवेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्व थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, कनिंगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? इसका आंसर हो जाएगा डी, मैकेंजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पुरातत्वविद कनिंगम ने बिहार में खोज की। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बासर के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। विदेह के राजा जनक ने निक्ष या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्यनायक उपनिषद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मुल्ला बहबानी यात्री थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, ईरान के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अपसड़ गाया एक मंदिर का भगवानावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, रामायण के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर और नालंदा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा टी, नौ प्रस्तर युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार से ताम प्रस्तन युग के प्रारंभिक चरण के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चिरान, चेचर, सोनपुर एवं मनेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार से पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर वैदिक काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार से पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। इसका आंसर हो जाएगा बी, लोहे का उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। श्रुति तथा
क्यू दंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए मगध तथा विदेह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ए शतपथ ब्राह्मण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, बिहार के कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा नार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? इसका आंसर हो जाएगा सी मगध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा डी विदेह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा सी वत्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा सी भागलपुर एवं मुंगेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा डी चंपा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? इसका आंसर हो जाएगा बी मगध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? इसका आंसर हो जाएगा सी चंपा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? इसका आंसर हो जाएगा बी वज्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वज्जी संघ कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? इसका आंसर हो जाएगा डी चेदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वज्जी संघ की राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? इसका आंसर हो जाएगा बी वज्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा ए वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था? इसका आंसर हो जाएगा डी अंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए मल्ल गणराज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के वास्तुक संस्थापक और 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी कुंडग्राम। चलिए दोस्तों, जो पहले से ये पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कीजिएगा आप लोग, ठीक है, और जो नहीं पढ़ा वो सीधा इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा बी वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए लिच्छवी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ए पावापुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर की
महावीर की मृत्यु हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, पावापुरी में। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र में। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्थूल भरत। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए। इसका आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म का दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए। इसका आंसर हो जाएगा बी, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कैंडियन और 5 ब्राह्मण मिले। इसका आंसर हो जाएगा ए, उर्वेला। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई। इसका आंसर हो जाएगा बी, निरंजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए। इसका आंसर हो जाएगा बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन स्तुति एवं विनय पिटक में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ, इनमें किए गए कार्य क्या थे। इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म दो भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इनमें किए गए कार्य क्या थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, बोधगया, राजगीर, वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र को विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, इनमें सम्मिलित थी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। इसका आंसर हो जाएगा ए, बृहद्रथ वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मगध जनपद का संस्थापक था। इसका आंसर हो जाएगा ए, बृहद्रथ तथा जरासंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसका आंसर हो जाएगा ए, बिंदुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार एवं अजातशत्रु किस वंश का था। इसका आंसर हो जाएगा ए, हर्यक वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, कौशला देवी, चेलना, खेमा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। इसका आंसर हो जाएगा ए, अंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
हारेक वंश का दूसरा शासक था। इसका आंसर हो जाएगा ए अजात शत्रु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने की? इसका आंसर हो जाएगा बी अजात शत्रु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वज्जीर संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। इसका आंसर हो जाएगा बी अजात शत्रु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए अब देखिए, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी वैशाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथ मुसल तथा महाशिलकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? इसका आंसर हो जाएगा सी लिच्छवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी छठी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी उदयन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य वंश का अंतिम शासक था? इसका आंसर हो जाएगा बी नाग दशक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हारेक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? इसका आंसर हो जाएगा ए शिशुनाग वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम मगध की किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? इसका आंसर हो जाएगा डी शिशुनाग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी कालाशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए वैशाली। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संधि की आवश्यकता की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए सब्बा कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मगध के किस शासक को काली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्व छत्रांतक एक छात्र और एक कराट कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी महापद्म नंद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संधि के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी अजातशत्रु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संधि का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए राजगीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संधि की आवश्यकता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए महाकश्यप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी महापद्म नंद ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका आंसर हो जाएगा बी धनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? इसका आंसर हो जाएगा ए चाणक्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया? इसका आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा भी 315 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। इसका आंसर हो जाएगा बी सेल्यूकस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक के शासन काल के समय मगध में 12 वर्षों का प्रश्न काल पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसका आंसर हो जाएगा ए चाणक्य। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी यूनानियों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह सूर्य जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इसका आंसर हो जाएगा सी इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा सी मेगास्थनीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? इसका आंसर हो जाएगा डी बिंदुसार। चलिए दोस्तों, टोटल 107 वो क्वेश्चन है, देख लीजिए टोटल 107 वो क्वेश्चन है। तो चलिए 7 क्वेश्चन और बचा है तो उसको भी कर लेते हैं। चलिए देखिए 101 देखिए, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? इसका आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 13वें शिलालेख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संधि के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संधि की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए मुगली पुत्र तीसस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संधि का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो तृतीय बौद्ध संधि का आयोजन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए 251 ईसा पूर्व में। चलिए और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जन माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति को घोषणा की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए कलिंग। देखिए दोस्तों, यहीं पर एक कंप्लीट हो गया। और हिस्ट्री में जो बात करें तो टोटल इसमें 360 क्वेश्चन है, 360। तो रोज 100 अगर हम करा देते हैं 100 और 100, तो ये 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और 60 को अपना रख लिया जाएगा एक दिन, ठीक है। तो 4 दिन में इसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आए तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सीधा आप लोग याद कर लीजिएगा। और मेरा अगर कंटेंट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।